नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी गणित की क्लास है जिसमें नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्य की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। और इस शून्य की संख्या ज्ञात करने की अपनी पहली क्लास 3-4 लगभग हो चुकी हैं। उन क्लासों को आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा, फेसबुक पेज पर भी देख लीजिएगा। अगर आप मेरी इस क्लास को पहली बार देख रहे हो तो उससे पहले इस क्लास को देखने से पहले उन क्लासों को देख लीजिए। उसमें बेसिक चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं, जितने भी टाइप्स के पॉसिबल बन सकते हैं क्वेश्चन उनको भी मैंने बताया है। और आप उस क्लास को देख लीजिएगा। और मेरे जो सॉल्यूशन है हैंड रिटन, जो मैंने क्लास पिछली हुई थी उनके भी सॉल्यूशन आपको पड़े हुए हैं। जो क्वेश्चन मैंने क्लास नोट्स, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप उसको भी देख लीजिएगा। और चलो तो देखो, इस क्लास में आपको उन पुरानी क्लासों को देखो तब ये समझ में आएगा। और अपनी क्लास एमपी पुलिस के लिए और जेल प्रहरी के लिए, एसएससी और एसएससी मेंस और सीडीएस और सेट और सीडीएस को मैंने ध्यान में रखते हुए बनाई है। इसमें जितने भी एग्जाम आते हैं उन्हीं सभी क्वेश्चनों को, जितने स्टेप बाय अपने लेवल रहेगा उनके अकॉर्डिंग मैंने ये क्लास बनाई है। अपन जीरो से हाई लेवल तक इस क्लास में चलेंगे, यानी जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक इसका समापन करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। जितने भी व्हाट्सएप पर ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक पर ग्रुप बने हुए हैं और टेलीग्राम पर भी आपके जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, उन सभी ग्रुपों में आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है, उस बोर्ड को अपन देखो। सबसे पहले फिर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 10 इंटू 15 44 28 इंटू 70। देखो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने इससे पहले सारे नियम से बता दिए थे, क्या नियम्स होते हैं। इसमें अपन बहुत फास्टली करेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करने के लिए 2 और 5 के पेयर देखते हैं, जोड़े देखते हैं। 2 5 के जितने जोड़े बनेंगे उसी संख्या में मल्टीप्लाई में उतने ही क्या बनेंगे, जीरोज बनेंगे। तो देखो यहाँ से क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, और यहाँ से 11 इंटू 4 लिख सकते हैं, और 7 चौक 28 लिख सकते हैं, और यहाँ से 10 इंटू 70 लिख सकते हैं। समझ में आया। तो यहाँ से इसको 2 इंटू 2 और आगे कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। इसको 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ से 1 5 2 5 और 3 5, तो 5 की पावर 3 हो जाएंगे। और 2 कितनी, 1 2 2 3 4 5 6, और 2 पे पावर कितनी आ जाएंगे, यहाँ से 2 की पावर 6 आ जाएंगे। तो इस तरीके से देखो इसके बनेंगे। ये अपन कहें नंबर ऑफ टूज, नंबर ऑफ 2 कितने आएंगे, 2 की पावर 6। और फिर यहाँ से लिखेंगे नंबर ऑफ 5, 5। ठीक ठीक है। अब देखो 2 3 3 के कितने जोड़े पेयर बनेंगे, अतः शून्यों की संख्या 3 होगी। तो इसमें कितने पेयर बनेंगे, पेयर 2 एंड 5 के पेयर कितने बनेंगे। तो यहाँ से कितने बनेंगे, 2 5 के पेयर 3 पेयर्स बनेंगे, 3 पेयर्स बनेंगे। तो इतने ही क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यानी 3 शून्य आएंगे। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। यहाँ तक समझ में आया है। तो देखो ये सिंपल से क्वेश्चन है, अपन प्रैक्टिस करेंगे। और देखो दूसरा क्वेश्चन है अपना, बोर्ड पर देखो। इनको बहुत फास्टली करेंगे, अब इतनी स्पीड से चलेंगे, इसलिए मैं आपको बोर्ड पर क्वेश्चन भी दिखाते जा रहा हूँ। और फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। देखो सबसे पहले क्वेश्चनों को उतार लेते हैं। 12 इंटू 15 24 और 75। यहाँ तक समझ में आया आपको। यहाँ तक समझ में आया हो तो आप देखो आप क्या कीजिएगा इसको। आप देखो यहाँ से क्या कर लिख सकते हैं, 6 दूनी 12 लिख सकते हैं। यहाँ से एक 5 है ही, यहाँ से 5 इंटू 3 है ही, और यहाँ 7 24 को क्या लिख सकते हैं अपन, 8 या 24। पहले देखो थोड़े स्लो चलेंगे अपन, यहाँ इसमें कुछ भी नहीं आएगा। और 56 30 और 75 को क्या ले सकते हैं, 25 या 75। अब देखो आगे चल के इसके टुकड़े और भी हो सकते हैं। 6 को 3 2 लिख सकते हैं,
और 8 को 2 इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको 5 × 5 इसके फैक्टर कर लिए अपन ने। 12 के फैक्टर क्या कर सकते हैं, 6 और 2 आ जाएंगे, और इसके 5। अब देखो यहाँ से अपन गिनती कर लेते हैं, नंबर ऑफ टूज कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ 2 कितने आएंगे, तो वो 1 1 2 3 4 5 और 6, 2 की पावर 6। और नंबर ऑफ 5 कितने आ जाएंगे इसमें, देखो 1 2 3 4 5, यानी 5 पे घात 5। तो पेयर कितने बनेंगे, 2 और 5 के पेयर कितने बनेंगे, 5। जितनी पावर छोटी होती है स्मॉल पावर उतने ही पेयर बनते हैं, इस स्मॉल पावर को उतने ही पेयर बनते हैं, तो 5 पेयर बनेंगे। तो यही क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएंगे। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अपन। ये सिंपल से क्वेश्चन थे और इसको फास्ट चलेंगे अपन, इसमें बिल्कुल समय नहीं करेंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अपन अच्छी तरह से करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 3 × 7 9 × 11 डैश 99, और यहाँ से क्या 101। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये कौन सी सीरीज है, यहाँ से यहाँ तक AP सीरीज में क्या बनेगा, यहाँ से देखो विषम वाली सीरीज है, विषम की है ये, यानी ऑड आएंगे। ऑड में कभी 2 आता नहीं है, ठीक है, 2 आता नहीं है, 5 तो आ जाता है लेकिन 2 नहीं आता। जब तक 2 5 के पेयर नहीं बनेंगे तो वहाँ पर कोई भी शून्य नहीं आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी क्या होगा, कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। यहाँ से कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। बच्चा कितना 101, तो कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा, अतः कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। 101 भी क्या है, अपनी विषम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या होगा, 1 भी कोई प्राप्त नहीं होगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि विषम नंबर है, क्योंकि इसमें 2 नहीं है, इसलिए कोई भी पेयर जोड़ा नहीं बनेगा, अतः शून्य 0 नहीं आएगा, अतः इनके प्रोडक्ट में कोई भी शून्य नहीं आएगा। तो 0 शून्य आएगा, तो डी वाला अपना आंसर हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि ये 0 देगा। ये भी ऑड है, सब ऑड वाली सीरीज है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि कोई भी यहाँ से सीरीज नहीं देगा। यहाँ से 5 नहीं देगा, अपन ये नहीं कह सकते कि ऑड है विषम है, लेकिन यहाँ से 5 नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ से देखो 2 नहीं मिलेगा, यहाँ से 5 नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, यहाँ से 5 मिल भी जाए लेकिन यहाँ से क्या मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे अपन, कोई भी पेयर नहीं बनेगा, कोई भी पेयर नहीं बनेगा। क्या लिख सकते हैं, कोई भी पेयर नहीं बनेगा, कोई भी पेयर नहीं बनेगा, तो अपना डी वाला आंसर होगा। तरह समझ में आ रहा होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो जो मैं क्वेश्चन इसमें टाइप वाइज करा चुका था सीरियल से, इसमें अपन कंबाइन रहेंगे सारे क्वेश्चंस। वैसे तो सीरियल से रहेंगे, कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ इधर उधर हो सकते हैं। और इसकी मैं PDF फाइल आपको, मेरे क्लास नोट्स की PDF फाइल आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। देखो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो ये जो सीरीज दी हुई है, विषम की सीरीज दी हुई है, 3 5 7 9 और 99, सॉरी ये क्या चलता रहेगा यहाँ से, और कहाँ तक गया है 99 × 64। जो ये सीरीज है ना, ये ऑड है, यानी विषम है। इसमें विषम है तो 2 इसमें कभी आएगा नहीं, 2 कभी आएगा नहीं। तो पेयर अपन किससे बनाते थे, 2 और 5 थे। 2 और 5 के जितने पेयर होंगे उतने ही जीरोज अपन को प्राप्त होंगे। इसमें 2 और 5 क्या होंगे, नहीं प्राप्त होंगे, यानी इसमें यहाँ से 2 तो प्राप्त नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 2 प्राप्त होगा, यहाँ भी क्या होगा 2 प्राप्त होगा। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने प्राप्त होंगे यहाँ से, वो देख लेते हैं अपन। अब देखो क्वेश्चन कौन सा था, 99 × 64, 64 दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं, 1 से 3 से 99 तक क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखो, इसमें क्या ज्ञात करेंगे अपन, इसमें 2 तो आएंगे नहीं, 2 सिर्फ क्या देगा, सिर्फ 2 ये देगा, 64 2 देगा, ये 5 नहीं देगा, लेकिन क्या देगा 2 देगा। और यहाँ क्या देगा, 2 नहीं देगा, 5 देगा, ये समझ लो। तो अपन इसको शून्य की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 2 और 5, 2 अंक कितनी बार आएंगे इसमें,
5 अंक कितनी बार आएंगे, 2 अंक इसमें कितनी बार आएंगे, दोनों के पेयर बना लेते हैं, जितने भी पेयर बनेंगे वो शून्य की संख्या होगी। अब देखो यहाँ से 2 पे देखो, 2 पे घात 6 कितना होता है, 64 होता है। तो ये तो पता चलेगा इसमें 2 कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। 2 कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। अब यहाँ से देख लेते हैं 5 कितनी बार आएगा। यहाँ से देखो 5 एक 5 आएगा, एक 15 आएगा, है ना, फिर 20 आएगा, फिर 25 आएगा, और 30 आएगा, 35 आएगा, 40 आएगा, 45 आएगा, 50 आएगा, 55 आएगा, 60 आएगा। इस तरह से देखो चलता रहेगा। तो अपन ये 5 वाले से टर्म से कहाँ तक चलेगा, ये लिख लेते हैं 95। 5 10, 5 5 यहाँ से क्या चलेगा 10। इस तरीके से करेंगे तो ये टर्म कितने होंगे, देखो 95 में कितने का भाग दे के देख लेते हैं, 5 और 9 5 और 9 45, कितना बचेगा 45। तो यहाँ से 5 की संख्या देखो ज्ञात करेंगे अपन। देखो आप इसको करके देख लेना, ये सम संख्या है ना, इसमें सम संख्या नहीं है, क्या विषम है, विषम आनी चाहिए, ये कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। और इस तरह 65 70 और 75 80 और 85 और 90 और 95। इस तरह से ये सम वाली संख्या इसमें से काट कर देना। तो डायरेक्ट में क्या मिलेगा अपन को, देखो 2 की पावर 6 मिलेगा और इंटू 5 की पावर 12, यानी 12 आएंगे। आप गिनती करके देख लेना। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, 6 जीरो जाएंगे। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप करके देख लेना इसको। अब देखो ये क्वेश्चन है फैक्टोरियल 47। मैं इसको बता चुका था, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह से करते हैं अपन, वो मेरी पुरानी क्लास आप इससे देख लेना। 3 जो क्लास हो चुकी थी उसमें सारी चीज़ें मैंने बता दी था। फैक्टोरियल देखो, फैक्टोरियल 47, इसको फैक्टोरियल 47 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसको 47 इस तरह से भी नोटेशन दे सकते हैं। ये दोनों नोटेशन है, दोनों सेम रहते हैं। या तो इसको ये वाला नोटेशन ले सकते हैं, या ये प्रतीक ले सकते हैं, या इसको इस प्रतीक से नोटेशन से अपना डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये देखो 45 का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 और डैश डैश तक कहाँ तक गया है 45। इसका मतलब फैक्टोरियल होता है। अगर ऐसा कहीं डायरेक्टली आ जाता है तो अपन मैंने बताया था उसमें 45 में इसमें 2 की संख्या तो ज़्यादा आएगी। 2 देखने की जरूरत नहीं है कि 2 अंक कितने आएंगे, सिर्फ 5 अंकों को देखना है। क्वेश्चन 2 इसमें काफ़ी आएंगे, 5 देखना है। तो 9 45 और 9 में फिर 5 का भाग दे के देखेंगे तो 5 बार चला जाएगा। तो कितने यहाँ से टोटल आया, 10 आए। तो 10 कितने हो जाएंगे, 10 जीरोज हो जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज 10। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ रहे होंगे आपको। तो इस तरह से ये देखो क्वेश्चंस थे अपने, और इसको फास्ट करेंगे। देखो ये क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ये सब फैक्टोरियल लिखे हैं, आपको वैसे प्रैक्टिस में दे दूंगा। मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करूंगा, आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा प्रैक्टिस। देखो फैक्टोरियल 125। अब डायरेक्ट इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अपन को प्रैक्टिस हो गई। तो 5 का इसमें भाग दे के देख लेते हैं, इसको जल्दी करने की कोशिश करते हैं। देखो जल्दी करने की इसलिए करते हैं, देखो 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 का 5। ये जो 3 संख्या है ना, इनको जोड़ लो, 5 30 और 31। नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे, 31 जीरोज। कितने जीरोज आ जाएंगे, 31 जीरोज आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो इसी तरह से क्वेश्चनों को करते रहेंगे, और बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, अपन फास्ट करते रहेंगे। अब देखो कौन सा क्वेश्चन है अपना, 7 वाले क्वेश्चन को देखो। 378 फैक्टोरियल क्या दिया हुआ है, 378। मैं बता चुका था 378 दिया हुआ है। तो देखो इसमें 5 का 7 पंजे 35, 2 बचा और 5 25। 5 का फिर देखो 5 और 5 25 और 5 से 3। तो इन तीनों को क्या कर लेते हैं, अपन ऐड कर लेते हैं। तो कितना आएगा यहाँ से, देखो 75 15 3, कितना आएगा 15
और दो दो कितना आएगा 15 और 7 है ये, सॉरी 7 5 है ये, 7 5। देखो यहाँ से इन तीनों को जोड़ लो, 5 5 10, 3 कितना आ जाएगा 13, 7 1 8 1 9 टोटल। तो यहाँ से क्या आएगा 93 जीरो जाएंगे, यही क्या होगा अपना आंसर होगा। तो ये भी अपने देखो क्वेश्चन फास्ट प्रैक्टिस भी हो रही है अपनी। तो प्रैक्टिस के लिए मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा आपको, कहीं से भी जरूरत नहीं है बुक परचेज करने की, खरीदने की। अब देखो 680, इसमें 5 की संख्या ज्ञात करो। तो इसको इस शॉर्टकट में मैं अपना देता हूँ, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, जितनी बार भाग जा रहा है वो ही अपने इसको भागफल यहाँ लिखते जाएंगे। एक बार गया 5 तिया 15, 3 बचा 56 30। अब देखो 5 तिया 15 और फिर इसमें गया एक बार, फिर 5 ते किया 56 30, 5 ते गया एक बार। अब इनको जोड़ दो, ठीक है। अब देखो 56, 6 1 7, 7 1 8 और 8 14, 14 मतलब 4 और 1 और कितना आ जाएगा यहाँ से देखो 100, कितना जोड़ेंगे अपन इसमें 136, 680 दिया हुआ है ना, 680 में 136, सॉरी इसमें यहाँ से गलत कर रहे थे अपन। देखो 5 5 कन 5 और 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35, 55 25 और 1, इस तरह से आएगा। तो 136, 27 और 5 और 1 इनको टोटल करेंगे ना अपन, तो कितना आ जाएगा इनको टोटल करना है, इनको और इन तीनों संख्याओं को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 169। यही क्या हो जाएंगे जीरोज हो जाएंगे। तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। देखो इतनी फास्ट क्वेश्चन कराएंगे अपन। और देखो शून्य की संख्या ज्ञात करना है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करनी है। किस तरीके से करेंगे इसमें देखो 21 22 23 इंटू 60, इसमें नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करेंगे। तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो अपन 1 से लगाकर कहाँ तक करेंगे, यहाँ से देखो 20 21 डैश 59 इंटू 60। अभी पहले तो पूरी निकाल लेते हैं, पूरी निकाल के फिर कहाँ से क्या माइनस कर देंगे अपन, कितनी माइनस कर देंगे, ये वाली माइनस कर देंगे। समझ में आया। तो पहले देखो 60 तक निकाल लेते हैं। 60 में देखो 60 5 5 दूनी 10, यहाँ तक आया। तो कितने आ गए 12 13 14, टोटल कितना आ गया। ये जो टोटल देखो यहाँ से टोटल कितने आ गए 14 जीरोज, कितने आ गए 14 जीरोज। यहाँ तक समझ में आया। अब 1 से कहाँ तक 20 तक निकाल लेते हैं। तो 20 तक देखो 5 चौक 20, कितने हो गए 5 चौक 20, तो कितना आया 4 आया। यहाँ कितने आए 4 जीरोज आए, कहाँ तक यहाँ तक और यहाँ तक। अब देखो पूरे में से 14 में से माइनस के 4 कम कर देंगे तो कितना आएगा 10 जीरोज। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि इस तरह से करेंगे, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बेसिकली देखा जाए अगर ये बीच में टुकड़े में अगर सीरीज ऐसे आ रही है कि 21 से 22 से 60 तक, तो उसको अपने एक करने का तरीका यही है, पूरे पहले तो यहाँ से यहाँ तक जीरोज निकालेंगे, फिर इतने जीरोज इसमें से माइनस कर देंगे तो बचे हुए उतने क्या प्राप्त होंगे जीरोज प्राप्त होंगे। इसी तरह से इस क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। और चलते हैं कुछ क्वेश्चन और भी चलते हैं आगे और फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका फोटो खींच कर डाल दीजिए, मैं आपको वहाँ पर सॉल्यूशन बता दूंगा, डिटेल में बता दूंगा। अभी देखो इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 1 से, देखो पहले इसको भी ऐसे लिख लेते हैं 1 से 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक चला गया है 34 इंटू 35
और यहाँ 89 इंटू 90। समझ में आया? तो पहले तो 1 से 90 तक निकाल लेते हैं। देखो 19 वाले निकाल लेते हैं इसको। देखो जल्दी से फास्ट करना सीख लेते हैं। 5 एक बार गया, 4 गया, 8 पंजे 40, 5 दिया 15, कितनी बार गया 15। ठीक है, तो देखो यहाँ से कितना हो गया 18, 21 आ गया टोटल। अब देखो आप यहाँ से क्या तक है, यहाँ से यहाँ तक 34 का निकाल लेते हैं। 34, 6 पंजे 30 और 5 1, तो इनका टोटल कितना आ जाएगा 7। तो क्या कर देंगे अपन 21 में से माइनस के 7 कर देंगे। 21 माइनस के 7, 21 के माइनस के 7 करेंगे तो कितना बचाएगा 14। तो यही क्या हो जाएगा अपना जीरोज हो जाएंगे। ये समझ में आया होगा, इतना आंसर आएगा। चलते हैं अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, इसी को भी ऐसे ही सेम करना है। आप इसको घर से करके लाना, ठीक है। इसको भी आपको सेम टू सेम करना है। देखो इसको फास्ट करना है, बिना क्वेश्चन उतारे हुए किस तरीके से कर सकते हैं अपन। पहले तो कितने निकाल लेते हैं, एक, देखो पहले पूरा निकाल लेते हैं 110 तक, है ना। 10 तक निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 11, 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ तक आया। अब यहाँ से देखो 5 चौक 20, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 26 आया। 26 आया। फिर कितना निकालना, 42 से तो पूछा है, तो 40 तक निकालना है। 8 पंजे 40 और 5 कितना 9। तो 26 में से कितना कम कर देंगे, 9 कर देंगे। तो यहाँ से कितना बचेगा, ये 16, 16 में से 9 कितना बचा, 7 बचा और एक 17, 17 जीरो जो आएंगे। तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। तो ये समझ में आ रहे होंगे आपको। इस तरीके से अपन इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये फैक्टोरियल वाले हैं। तो देखो मैं फैक्टोरियल वाले भी उसमें रूल सारे बता चुका था। यहाँ पर सिर्फ मैंने बता दिया है कि यहाँ पर अपन बहुत फास्टली चलेंगे और आपको पूरी क्लास वहाँ पर उन क्लासों को देख लीजिए जिससे आपको पूरी क्लासें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो क्या दिया हुआ, फैक्टोरियल 25 दिया हुआ है। देखो फैक्टोरियल 25 दिया हुआ है, फैक्टोरियल 32 दिया हुआ है और फैक्टोरियल 45 दिया हुआ है। इन तीनों को ज्ञात करना है। तो मैं ये बता चुका था, अगर फैक्टोरियल है तो इनकी क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर ये प्लस है तो इसकी घातक क्या, 5 के 2 तो इसमें संख्या ज़्यादा आएंगी, 5 के टर्म निकाल लेते हैं। यहाँ से कितना आएगा 5 25, 5 और 5 1 6। तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे और प्लस इंटू की जगह प्लस लगा लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो टोटल कितने आ जाएंगे 23 शून्य आ जाएंगे, 23 शून्य आ जाएंगे। तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। मैंने बता चुका था, गुणा में शून्य ऐड हो जाते हैं। क्या करते हैं, गुणा में शून्य ऐड हो जाते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे और मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अगर देखो इससे क्वेश्चन और आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो इस तरह से मैं उसमें बता भी चुका था कि किस तरीके से अपन को करने हैं। अब देखो क्वेश्चन है, ये भी फैक्टोरियल वाले हैं। फैक्टोरियल 100 कितना है, फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 200। मैं बता चुका था 100 अगर ये इंटू आया तो यहाँ शून्य की संख्या क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या कर देते हैं अपन, ऐड कर देते हैं। तो देखो इसको आप निकाल के देख लेना, मैं पिछली क्लासों में आप देख, तो इसके कितना आ जाएंगे 24 आ जाएंगे और इसके कितने आ जाएंगे 49 आ जाएंगे, ठीक है। 49 कितना 9 13 4 2 6 73, कितने आ जाएंगे 73 शून्य आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। आप बोल रहे होंगे सर अब इतने फास्ट बता रहे हैं। तो देखो इसको यहाँ से इस तरीके से निकाला अपन ने, 5 चौक 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, कितना 20। तो इनका यहाँ से कितना आएगा टोटल। और यहाँ से 200 को देख लेते हैं। तो 200 को देख लो, 5 दूनी 5 चौक 20, 5 चौक 20, 8 पंजे 40 और 1। तो यहाँ से देखो इन तीनों को क्या कर देंगे 49 आ गया, इस तरीके से आएगा। और इसको इन तरीके से इस तरीके से करेंगे अपन। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इतने फास्ट चल रहे हैं इस क्लास में, मैं क्योंकि डिटेल में उन क्लासों में बता चुका था। अब देखो इनमें ज्ञात करेंगे। इनमें मैं कैसे बता चुका था कि कोई भी सीरीज बनी हुई है,
5 पे 2 है, 3 पे 10 पे 3 है, 10 पे 4 है, तो 10 तो सेम है, लेकिन क्या है 10 की पावर इंटू इंटू होता गया है। ठीक है, इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो अपन को किस तरीके से ज्ञात करना है। तो देखो पहले तो ये कर लेते हैं, 10 की पावर तो इस तरीके से ही है, और अपने ये एक चीज़ पड़ी हुई है कि पावर इंटू में होती है तो क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो देखो 1 + 2 + 3 डैश डैश कहाँ तक गया हुआ है, 10 तक गया हुआ है। बस इतना कर लो तो पावर पता चल जाएंगी, जितनी पावर होंगी उतनी क्या हो जाएंगे, इसमें शून्य की संख्या हो जाएंगी। और पावर है n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला मैंने बताया था। n देखो सीरीज वाला है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, n+1/2। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। और यह इसको डायरेक्टली मैंने बताया था कि पहले को जोड़ दो, लास्ट को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, और टर्म कितने आएंगे 10। कितने आ जाएंगे, यहाँ से 1 का 10 में भाग दे के देखेंगे ना तो कितना आएगा 10, इसमें 10 का इंटू कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो 55 क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो 55 शून्य हो जाएंगे, अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ तक कोई डाउट लग रहा हो तो आपको बताइएगा। ये सारी चीज़ें अपन को करते जा रहे हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को देखो। अगले क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एंड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस तरीके से देखो, इसमें करो। इसमें क्या थी, घातें सेम थी। वो इसमें क्या है 1 2 3 है, 10⁻10 दिया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। देखो अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। मैंने इससे पहले जो प्रैक्टिस में बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए थे कि इस तरह के क्वेश्चनों को किस तरीके से करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 4 की पावर 4, जहाँ 3 की पावर 3 इस तरह से सीरीज चल रही है, और 10 की पावर 10 आ रही है, तो वहाँ भी 10 आ रही है। तो मैं इसमें बता चुका था कि 5 की पावर 5 आएगी यहाँ। तो अपन को क्या करना है, ऐड करना है 5 और डैश 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 कहाँ तक चला गया है। इसमें देखो 5 और 10 सिर्फ 10 ही गया है, तो इसको इतना लंबा नहीं है। इसको अपना आसानी से यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी सीरीज भी नहीं है, इसको अपन आसानी से यहीं पर कर लेते हैं। देखो ये जो अपने लिख लिया है ना, 5 6 7 8 9 10 तक गया हुआ है। तो इस 10 तक की सीरीज में एक तो 5 आएगा, 5 की पावर 5 आएगा, एक 10 की पावर 10 आएगा। तो इसमें देखो, इसमें तो 5 बार आएंगे, 5 बार आएगा। इसमें 5 × 2 लिख देंगे, तो यहाँ 5 कितनी आएगा 10 बार आएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ से कितनी बार हो जाएंगे अपने, यहाँ से 15 बार हो जाएंगे। यानी 5 + 10 15 बार। 15 बार कितना है 5 आएगा, है ना। 15 बार 5 आएगा, तो 2 तो संख्या इसमें ज़्यादा आएगी। तो जितने भी 5 15 बार आएंगे तो यहाँ 15 क्या हो जाएंगे, शून्य संख्या हो जाएंगे, 15 शून्य हो जाएंगे। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। इस तरह से समझ लिया मैंने। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ आपको इस क्वेश्चन कैसे समझ में आ रहे होंगे। बहुत फास्टली अपन चल रहे हैं। अगर देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, और इसमें थोड़ा सा पावर में देखो सीरीज को पहचानने की कोशिश करो कि सीरीज को कैसे पहचाना जा सकता है, किस सीक्वेंस में अपनी सीरीज चल रही है, एपी सीरीज। अब देखो 1 पर घात दोनों सीरीज और संख्याओं, दो पावर और संख्या का नंबर का क्या टोटल क्या है अपना, कितना आ रहा है 21 22 23, और यानी कितने का देखो किस पावर के हिसाब से लगी है 11, उसको अपन को पहचानना है। अब देखो इस सीरीज को जो अपन ने लिखा हुआ है, देखो पहले तो इसको मैं समझा देता हूँ। 1 पे घात 11, 2 पे घात 21, 3 पे घात 31, 4 पे घात 41 और 10 पे घात 101। ये देखो सीरीज किस तरीके से चल रही है, पहले तो इसको पहचान करेंगे। देखो 2 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, 3 भी यहाँ आ रहा है, 3 भी आ रहा है, यहाँ 1 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगली 5 सीरीज कैसे आएगी, 5 और यहाँ भी पावर 5 आएगी, और एक सब में सेम टू चल रहा है। तो एक तो ये आएगा। 10 में क्या देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 10 यहाँ आ जाएगा, और एक ये चला गया। इसमें देखो 5 कितनी बार आएगा 51, यानी 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा 51 बार। तो यहाँ से क्या कितने शून्य मिले, वो 51 मिलेंगे, 5
5 कितने बार मिलेंगे, 51 बार, और यहाँ से कितने मिलेंगे, 101 बार। तो 101 और 51 दोनों को जोड़ देते हैं तो 152 क्या आएंगे, 152। तो 152 क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे। तो ये सिंपल से थे, क्योंकि सिंपल सीरीज है। अगर ये सीरीज बहुत लंबी चली जाती है तो अपन इसको इस सीरीज के में करेंगे। 51 आएगा, फिर किस में आएगा, 15। देखो ये किस पे, 5 पे है, फिर 10 पे है, और फिर क्या आएगा, 15 पे आ जाएगा। 15 पे कितना आ जाएगा, 15 और 1, 151, यानी 101 प्लस 151। इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। अगर ये लग से कहीं ऐसे चला गया, यानी 100 पे, इस तरीके से अगर ये चला गया, तो किस तरीके से करेंगे अपन, इस तरीके से करेंगे। सीरीज बन जाएगी 51, 101, 51, और इसमें एपी सीरीज का फॉर्मूला लगा लेंगे। एन टर्म्स ज्ञान कर लेंगे, एन की संख्या, फिर ऐड कर लेंगे। जितनी संख्या ऐड आएंगी वो, फिर इसमें रिपीटेशन भी देख लेंगे। कोई भी संख्या किस में 5 बार आ रही है, 25 में यहाँ आएगी। 25 पे घात क्या हो जाएगा, देखो 25 पे घात इसमें कितना आ जाएगा, 25 तो आएगा, 251 आएगा, 251। ठीक है, 251 आएगा। तो 251 में एक 5, 251 और जोड़ देंगे, इसमें डबल जोड़ देंगे। उस तरीके से अपन इसमें करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो 28 पे घात 28, इसको किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन मैं इससे संबंधित मैं करा चुका था। तो इस पर देखो इस संख्या में क्या आएगा, 5 किस सीरीज में चल रही है, 4 पे घात 4 है। तो 5 पे घात कितनी आएगी, 5 पे घात कितनी आ जाएगी, 5 पे घात 5 आएगी, 5 पे घात 10 आएगी। तो ये 25 तक जाएगी। और फिर इसको सीरीज में मैंने बताया था उस तरीके से इसको कर लेना आप, है ना। तो उस इस तरीके से आप इसको कर लेना। समांतर श्रेणी में आ जाएगा, सीरीज आ जाएगी। देखो इसको किस तरीके से करेंगे, 5 की पावर 5, 10 की पावर, देखो सीरीज क्या है, बढ़ती जा रही है। 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, और कहाँ तक सीरीज गई हुई है, ये 25 तक आएगी। 25 की पावर 25, यहाँ तक समझ में आया। अब इनको घातों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 5, 10, 15, 20 और 25, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से देखो एक डबल यहाँ से मिल जाएगा, 55 25। तो यहाँ से एक क्या कर लेते हैं, 25 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो एक ऐड यहाँ से आएगा। तो इस तरीके से 25 कर लेते हैं अपन। तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ से 5 × 5 25 देगा। तो एक 25 तो अपन ने यहाँ से ले लिया, कहाँ ले लिया, एक ये ले लिया, और एक इसको इधर ऐड कर दिया। अब इसको एपी सीरीज समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में इसमें योग मैंने बता दिया था किस तरह से ज्ञात करेंगे। पहला टर्म ले लेते हैं, लास्ट का टर्म ले लेते हैं, 2 का भाग दे के दे लेते हैं। और टर्म कितने आ रहे हैं, 55 25, 5 टर्म है, 1 2 3 5 × का 5, 25 में 5 का भाग दे दे तो n की संख्या निकल आएगी। इस तरीके से ज्ञात करेंगे और 25 में जोड़ देंगे। तो 25 30 आ जाएगा, 15। ठीक है, और 15 5 75, और 75 25 कितना आ जाएंगे, 75 और 25 कितना आ जाएंगे, यहाँ से 100 आ जाएगा। तो 100 क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यही अपना आंसर होगा। इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे। और अगर आप एपी का फॉर्मूला, एपी जीपी का फॉर्मूला भी देख लेते हैं तो उसको देखो फॉर्मूला भी लगा देना आप, n × a + l, इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। ये भी फॉर्मूला लगा देना। ये प्रथम पद है, ये लास्ट पद है, और n टर्म ऑफ संख्या है। n ज्ञात करना है लास्ट टर्म में, 5 का भाग दे के देख लेना तो वो आ जाता है। तो इस तरह एपी में भी इसको कर लेते हैं, एपी सीरीज से कर सकते हैं इसको। ठीक है, इससे जोड़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। देखो ये सवाल दिया हुआ है, कुछ नहीं, सिंपल है, थोड़ा सा घुमा दिया है बस, और कुछ भी नहीं है इस सवाल में। देखो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी किस क्लास का फ़ायदा उठा सके। और बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। और मैं बार बार बता चुका हूँ, आपको जो क्लास की PDF नोट्स
क्लास पीडीएफ, यानी जो हैंड रिटन के नोट्स आपको क्लास पीडीएफ की फाइल, जो क्लास नोट्स की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब देखो एक क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ इसको एक घुमा दिया है आपको, कुछ नहीं है। देखो 1 की पावर 3 बी की पावर, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 5 और डैश डैश कहाँ तक गया है 26 की पावर 28। देखो इसमें क्या है डिफरेंस चल रहा है पावर में, इसमें 2 का डिफरेंस चल रहा है। कितने का डिफरेंस है 2 का, तो इसमें 5 और यहाँ पावर कितनी आएगी 7 और फिर 10 पावर में कितनी आएगी 12, 15 या 17 आ जाएगी और 20 कितने आ जाएगी 22 आ जाएगी और 25 में 27 आ जाएगी। तो यहाँ से देखो 7 + 12 + 17 + 22 + 27 ऐड कर लेंगे और यहाँ से एक अलग से एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, कितना 27 मिलेगा, 5 25, ठीक है। इनको आप ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद कितना आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा 112 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा अपना जीरो हो जाएगा, 112 आंसर है अपना, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इन सवालों को करेंगे। और चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, जीरोज ज्ञात करेंगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आपको ऐसा दिख रहा होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो देखो इसको बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा आपको घुमा दिया है। इस सीरीज जो दी हुई है इसको जस्ट अपन यहाँ उल्टे के लिख लेते हैं। 1 का घात कितना है यहाँ से 100 है, ठीक है। फिर देखो 1 का घात कितना है 100 है, 2 का घात कितना आ जाएगा यहाँ से, किसकी सीरीज में चल रही है आपको पहले तो ये चेक करो। 1 का घात 100 मतलब क्या है यहाँ से, और इसको जोड़ेंगे तो 101 आएगा। 2 का घात कितना आ जाएगा यहाँ से 99, इसको 99 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 101 आ जाएगा। 3 90 कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा और 4 97 आ जाएगा। इसी तरह से चलता रहेगा और लास्ट में क्या आ जाएगा 100 पे घात 1। इस तरह सीरीज को अपन ने थोड़ा सा सीधा कर लिया, ठीक है। अब देखो इस तरीके से कर ले, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं अपन इनमें क्या जोड़ता है। 101 एक था संख्या पावर में 101 आ रहा था, तो ये सीरीज अपन ने देख ली। अब यहाँ से देखो 5 की पावर कितना आएगा 96, 96 5 101 होता है। फिर क्या करेंगे 10 की पावर 91 आएगा और 15 की पावर कितना आ जाएगा 86 आ जाएगा और 20 की पावर कितना आ जाएगा 81 और 20 101 होता है और डैश डैश कहाँ तक जाएगा ये 101 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ तक समझ में आ रहा है तो 5 की संख्या ज्ञात करनी है, तो देखो इसको 96 प्लस 91 प्लस 86 प्लस 81 डैश डैश कहाँ तक गया है 1 है। AP सीरीज बन गई है। AP सीरीज का फॉर्मूला अपने बता दिया था, लेकिन इसको अपन AP सीरीज से बहुत शॉर्ट ट्रिक में करेंगे। देखो यहाँ से क्या देखेंगे टोटल कैसे करेंगे इसका, देखो टोटल करेंगे। पहला पद 96 प्लस 1/2, पहला पद अंतिम पद इंटू, इसमें कैसे पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेगी 96 में 1, इसको पलट लेना या तो सीरीज को, ठीक है। तो 96 इसके कितने आ जाएंगे, इसमें एक में 96 का वो करेंगे तो कितनी बार आएगा इसमें 96 आएगा। कितनी बार आएगा इसमें 96, तो 96 कर लेना। तो ये क्या आ जाएगा टर्मों की संख्या आ जाएंगी। देखो टर्म की संख्या कितनी आ जाएंगी 96 तो नहीं आएंगी, ठीक है। 96 टर्मों की संख्या तो यहाँ से नहीं आएंगी, 81 और 86 है 96 है। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे अपन वो देख लेते हैं। अब देखो इस सीरीज को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अथवा में देखो इस सीरीज को जो दिया हुआ है इसको या तो इस तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे 1 + 6 डैश 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 करते जाएंगे 81 86 91 और 96। इस तरह से सीरीज को अपने सीधा कर लिया, ठीक है। अब इसमें देखो टोटल वाला समांतर श्रेणी का टोटल वाला फॉर्मूला अपन ने क्या बताया था SN n-2 A + L। ये क्या होता है प्रथम पद L, अंतिम पद होता है n, टर्मों की संख्या होती है। तो देखो L कहाँ से, यहाँ से इस तरीके से L क्या, देखो यहाँ से क्या करेंगे। अब देखो n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, A n-1 और D।
डी क्या है, सार्वंतर है, सार्वंतर में 6 से 1 कटा देंगे, डी की वैल्यू कितनी है 5 है, एल की वैल्यू कितनी है 96 है, ए की वैल्यू 1 है। तो ये सारी पुट करने के बाद यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो यहाँ से देखो 20/2 और 1 + 96, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितनी बार आएगा, इसको कितना आएगा, यहाँ से इसको सॉल्यूशन करना है तो 970 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 970 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 97 आएगा तो 970 आएगा। अब ये देखो 970 है तो किसकी संख्या, 5 की संख्या आ गई। अब देखते हैं इसमें रिपीटेशन कहाँ कहाँ पर हुआ है, वो अपन देखेंगे। इसमें 970 तो आ गया। अब देखो इसमें रिपीटेशन कहाँ कहाँ पर हुआ है, 5 की पावर 15 की पावर 86 है, 20, 5 चौक 20, 55 25, 25 में एक क्या आ जाएगा 81 आएगा, आएगा यहाँ से आएगा ना। अब देखो ये सवाल यहाँ तक ही नहीं खत्म हुआ। अब देखो यहाँ से कौन कौन सी टर्म आएगी, एक तो 100 की पावर 1 आएगा, तो इसको क्या लिख लेते हैं 100 लिख लेते हैं। फिर एक क्या आ जाएगा 75 की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ से 75 पर कितनी पावर आ जाएगी 26 आ जाएगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 50 पर घात 51, 50 पर घात 51, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। और 25 पर घात कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 पर घात कितना आएगा 76, तो यहाँ से कितना आएगा 76। तो कितने का माइनस करना पड़ेगा अपन को, यहाँ से 10 की पावर 5 पे कितना करना पड़ेगा, देखो इसमें आ जाएगा 5 की पावर यानी 1, तो यहाँ से आ जाएगा 100 नहीं आएंगे, यहाँ से 100 की पावर 1 पावर है, तो यहाँ से 1 5 निकलेगा, है ना, 1 5 निकलेगा। तो इनको क्या कर लेंगे टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद यहाँ से कितना आ जाएगा 6 1 7 7 1 8 2 10 14 और 5 2 7 7 14 1 15, 154 आ जाएंगे। अब देखो यहाँ से 970 और 154 इनको जोड़ कर लेंगे, और 7 3 10 2 12 10 1 11, तो 1124 कोई ऑप्शन है, हाँ बी वाला ऑप्शन है, बी वाला मैच कर रहा है। तो यही क्या होगी शून्य होंगे, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक था, इस तरह से अपने इस क्वेश्चनों को करेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास कैसे लग रही है। अगर आपको की क्लास बहुत अच्छी लग रही हो तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिएगा। आपको कोई भी क्लास कोई भी क्वेश्चन डाउट मैं छोड़ने नहीं दूंगा, 0 से हाई लेवल तक अपन ले जाएंगे। तो देखते हैं अपन, आपको ये समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, या फिर अपन यहीं पर है इस क्लास को अगली बार में फिर कोशिश कर दूसरी क्लास से और बना देते हैं, क्योंकि लंबी हो जाएगी क्लास। तो इसको क्लास को बेसिक यहीं पर अपन ख़त्म करते हैं, अगली क्लास को फिर लेंगे अपन, है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी क्लास कैसे लगी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और मेरे बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा, कोई भी क्लास आपकी छूटेगी नहीं। आपको कैसी क्लास लगी जरूर बताइएगा। अपनी ऐसी क्लास, ये क्लास ऐसे ही है, निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं है, ऐसी चलती रहेगी। ठीक है, इस क्लास को हम ऐसे कंटिन्यू रखेंगे, और इसमें लेकिन ये क्लास अपनी स्लो रहेगी, बहुत धीमी रहेगी, लेकिन बहुत डिटेल में रहेगी, 0 लेवल से हाई लेवल को तक जाएगी। और मैंने इसमें सभी स्टूडेंटों को ध्यान में रखते हुए क्लास बनाई गई है। कोई भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, जैसे मान के चलो शिक्षक पात्रता परीक्षा कर रहा हो, तो उसके लिए क्लास सिर्फ पहली वाली क्लास से उसका काम चल जाएगा। जैसे पुलिस की तैयारी कर रहा हो तो उसका दूसरी क्लास तक काम चल जाएगा। अगर कोई इससे अच्छी और क्लास एसएससी की तैयारी कर रहा हो तो 4वीं क्लास तक उसको अटेंड कर सकता है, एसएससी मेंस प्री तक का, और फिर मेंस के भी सवाल इसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो 5वीं क्लास का फिर कैट और सीडीएस में जो लास्ट की क्लास बचेंगी अपनी, वो कैट लेवल का रहेगा, और उसमें डाउट सेंशन रहेगा। जो भी अपने क्वेश्चन में लाऊंगा अच्छे क्वेश्चन, उनमें अपन उन क्वेश्चनों को करेंगे। तो आशा करता हूं आपको इस तरह से अपनी क्लास चलती रहेगी, और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मेरे टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा,
जो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगा प्लस क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पर। आपको इतनी मैं सारी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो इसलिए तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपको मैं क्लास नोट्स भी दे रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट भी दे रहा हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको। और आपको डाउट सेशन के लिए क्लियर के लिए भी मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि आप टेलीग्राम पर, आपके लिए सब चीज़ हर चीज़ के लिए हेल्प करने के लिए अपन तैयार हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप मन लगा के पढ़ाइएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा, और अच्छी तरह से मैं आशा करता हूँ आप तैयारी कर रहे होगे और अच्छी तैयारी कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।